चलिए आज टैली का हमारा नेक्स्ट क्लास। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, क्या स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में हम लोग, सेल इनवॉइस करना कैसे सेल इनवॉइस क्रिएट करते हैं या कैसे सेल इनवॉइस बनाते हैं, सारा हम लोग डील कर चुके थे। आज हमारा टारगेट है परचेज इनवॉइस को डेप्थ में जानना है। उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन जानेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि मतलब आपका पीएल में कैसा इम्पैक्ट है, बैलेंस शीट पे कैसा इम्पैक्ट है, टोटल अच्छे से डेप्थ में देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग परचेज इनवॉइस कैसे बनाते हैं और कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या करना होता है, आते हैं। चलिए ये आपका गेटवे ऑफ टैली है। जैसा हम लोग देखे थे, गेटवे ऑफ टैली में आपका अगेन अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग जाएंगे। अगर परचेज का एंट्री करना है तो अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग को जाना। गेटवे ऑफ टैली जाने के लिए तो हम लोग बताए थे कि पहले आपका टैली का जो आइकन रहेगा उसको आप क्लिक करिए, गेटवे ऑफ टैली खुलेगा। गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन का पार्ट है, ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में जाना है आपको। अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, उसके बाद आपको मिल जाएगा परचेज खोलने के लिए। ठीक है, परचेज करने के लिए सबसे पहला देखिए, अगेन हम लोग पिछले क्लास में, अगर आपको पिछले क्लास में जानना है तो आप पिछले स्लाइड में जा सकते हैं, पिछले जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें जा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा तो ये रहेगा। अब उसमें देखे थे हम लोग कि सेल का वाउचर क्रिएशन कैसे किए थे, जीएसटी का, ये सब सेल्स के बारे में सारा था। आज परचेज के बारे में देखेंगे। तो परचेज करने के लिए तो हम लोग देखे थे कि गेटवे ऑफ टैली में जब परचेज था तो केवल उसमें परचेज दिखेगा। तो अगेन हम लोग बोले थे ना कि अगर मान लीजिए आपको जानना है कि जीएसटी परचेज कितना है, नॉन जीएसटी परचेज कितना है, तो इसीलिए सबसे पहले हमारा टारगेट रहता है वाउचर टाइप क्रिएशन का। क्या रहता है हमारा, क्या क्रिएट करेंगे, वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे। वाउचर टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, तो भाई वाउचर टाइप आपका जाना है। वाउचर टाइप क्रिएशन में, वाउचर टाइप क्रिएशन कहाँ जाते हैं वो आपका पाथवे पहले क्लास में आपका सेट हो चुका था। अब जब जाएंगे वाउचर टाइप क्रिएशन में तो अगेन सिंपली है, जैसे वहाँ हम लोग जीएसटी सेल का क्रिएट किए थे वैसे ही लाइकवाइज सेम है, आपका जीएसटी परचेज क्रिएट कर लेना है। जीएसटी परचेज किसके अंदर में डाल के रखना है, परचेज के अंदर में डाल के रखना है। ठीक है, और इसका जो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है वो आप मैनुअल सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो डिफरेंट जो सप्लायर है तो उसका डिफरेंट अकाउंटिंग वाउचर्स का नंबरिंग होगा, और वो तो आपका डालने के लिए ऑप्शन आएगा। ये आप अपना मैनुअल करें कि आपका एक नंबरिंग पैटर्न रहना चाहिए। नंबरिंग पैटर्न तब आपका एंट्री करने में थोड़ा सा मतलब आपका सहूलियत होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका समझ में आ गया कि वाउचर टाइप क्रिएशन में यहाँ आपको टाइप करना है जीएसटी परचेज, उसको किसके अंदर में डाल के रखना है, परचेज में, और आपका मेथड ऑफ नंबरिंग रहेगा मैनुअल। ये आप कर लीजिएगा तो वाउचर टाइप यहाँ यस आएगा, सेलेक्ट करिए, वाउचर टाइप क्रिएट रहेगा। अब इसका प्रैक्टिकल आज फिर से हम लोग देखेंगे। ये तो अभी मान लीजिए डेमो एक तरह से है, इसका प्रैक्टिकल में कहाँ जाना है, कैसे क्या करना, फिर अगेन हम लोग सारा देखेंगे। आज सेल का देखेंगे और परचेज का डेप्थ में देखेंगे कि क्या क्या करना है हम लोग को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वाउचर टाइप, अगेन जीएसटी परचेज अंडर परचेजेज में, जीएसटी परचेज में डाल दिए। ठीक है, और नंबरिंग हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देख लीजिए, जब अब आप गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा, जैसे अभी हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे थे, जैसे गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा यहाँ, तो वहाँ जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ परचेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अब जैसे ही परचेज पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। एक तो ये पहले से टैली में लिखा हुआ रहता है परचेज, अब उसमें ही आपको एक वाउचर टाइप हम लोग क्रिएट किए हैं जीएसटी परचेज, तो ये जीएसटी परचेज सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, व्हेन वी क्लिक ऑन परचेज देन वी हैव ऑप्शन टू चूज। जैसे ही वाउचर टाइप अगर आप क्रिएट किए रहेंगे तब आपको जीएसटी, अगर परचेज पे यहाँ अगर यहाँ बना हुआ रहेगा परचेज का, कैसे भी रहेगा भी पता चलेगा आपको, वहाँ परचेज का ऑप्शन आएगा, वहाँ उसको क्लिक कीजिएगा तो ये पॉपअप खुलेगा आपका, ये पॉपअप खुलेगा। तो इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि जीएसटी परचेज है क्या, हाँ तो जीएसटी परचेज है, सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया, देख लीजिए जीएसटी परचेज, जैसे यहाँ अभी परचेज का बोले थे ना, यहाँ आपका परचेज है, वहीं को क्लिक करते तो ये वाला पॉपअप खुलता, आपका ये वाला खुलता, तो वहीं आपको जीएसटी परचेज सेलेक्ट कर लेना। अब आते हैं हम लोग जीएसटी परचेज का इंट्रीज करने के लिए। ये आपको एक गेटवे खुला, एक पॉपअप खुला। अब उसमें परचेज का एंट्री करते समय क्या क्या आपको फीड करना है, क्या क्या फिल करना है वो आप देखते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी का नंबरिंग, जैसे हम लोग ने मैनुअल नंबरिंग रखा है तो वो खुद से आप नंबरिंग डाल सकते हैं। आपका नंबरिंग कुछ भी हो सकता है, सबसे पहला पार्ट आपका नंबरिंग कुछ भी हो सकता है जो आप चाहें।
आप अपने कंपनी का नाम 001 2 3 4 लाइकवाइज ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास डेट का ऑप्शन आएगा। फिर आपके पास यहाँ अगर जैसे जीएसटी परचेज यहाँ अगर आपने डाला, इसके बाद जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास डेट का ऑप्शन आएगा। तो डेट का ऑप्शन में आप देख लीजिए कि क्या करना है आपको, कौन से डेट पे ये परचेज का एंट्री करना है। तो जनरली आदमी कौन से डेट पे करता था, जिस डेट पे आपको परचेज बिल जो अदर पार्टी जो सेल बिल दिया रहता है उसी को हम लोग परचेज में लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम सेल किए और आप मेरा मतलब हम आपको सेल किए तो आपके लिए वो परचेज हो गया ना, तो परचेज का एंट्री वही आदमी कर रहा है तो उसके पास तो ऑलरेडी सेल बिल रहेगा, उस बेस पे ये परचेज का एंट्री वो करेगा। तो ये यहाँ अपना नंबरिंग हो गया जो कंपनी खुद का नंबरिंग करती है। उसके बाद किस डेट पे आप वो परचेज का एंट्री डालना चाहते हैं वो आपका वहाँ है। जैसे मान लीजिए 2 अगस्त है, 4 अगस्त है, 5 अगस्त है, या जिस भी डेट का आपका वो होगा। अब कभी कभी आप देखिएगा तो ऐसा होता है कि मान लीजिए ये अगस्त चल रहा है, अब अगस्त में आपको जुलाई का बिल मिल गया, अब उसका आप जुलाई में एंट्री नहीं लिए थे, उसको अगस्त में लेना है, तो आप जनरली उसको 1 अगस्त में ले सकते हैं। अगर अगस्त से प्रीवियस मंथ का कोई बिल है जिसका एंट्री आप गलती से नहीं ले पाए हो या छूट गया हो या आपको बिल बाद में पता चला हो आफ्टर रिकन्सिलेशन ऑफ 2A एंड 2B, तो आप उसको 1 अगस्त में लीजिएगा ताकि 1 अगस्त में पता चलेगा कि ये कौन सा प्रीवियस मंथ का है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जुलाई में नहीं ले सकते। फिर जुलाई तो आपका ऑलरेडी रिटर्न फाइल हो चुका होगा, तब फिर आप जो रिटर्न फाइल हो जाता है जिस डेटा का, उस डेटा में तो आप ऑल्टरिंग करेंगे नहीं, चेंज कर नहीं सकते, तो फिर तो आपका फाइनल अकाउंट और सारा गड़बड़, तो वैसा नहीं करना हम लोग को, ठीक है। तो पहला स्टेप खुद का नंबरिंग डालिए, डेट डालिए। अब आते हैं जो आपके पास जो सेल बिल होगा, जो अदर सप्लायर आपको बिल दिया होगा, उस बेस पे उस बिल का नंबरिंग क्या है वो डालेंगे, उस बिल का डेट क्या है वो डालेंगे। आ रहा है समझ में कहानी? नंबरिंग एज यू कंटिन्यू इन योर बुक और वांट टू कंटिन्यू। जैसे मान लीजिए आपका बुक पहले से चला आ रहा है, अभी अगस्त है तो जनरल आप अप्रैल का किए होंगे, मई का किए होंगे, जून का किए होंगे, जुलाई का किए होंगे, तो जहाँ से नंबरिंग एंड करेगा उसके बाद से नंबरिंग स्टार्ट होगा अगस्त का, ठीक है। मान लीजिए इससे पहले नंबरिंग हो चुका है आपका 50 तक, तो 51 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ऐसा रहेगा नंबरिंग। तो ये तो खुद का नंबरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खुद का नंबरिंग है, ये डेट है आपका कि किस डेट पे आप परचेज का एंट्री पास करते हैं। तो परचेज का एंट्री यही डेट जनरली रहता है जिस डेट का आपका बिल आपके पास है। अगर आप जो अगस्त में चल रहे हैं और अगर गलती से जुलाई का बिल अगर आ गया तो वहाँ 1 अगस्त सेलेक्ट कीजिए और जुलाई का एंट्री पास कर लीजिए। अगर आप नहीं किए हैं तो फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन करेंट ईयर में अगर कोई बिल छूट जाता है तो आप आगे पीछे मंथ में, हाँ प्रीवियस मंथ का रहेगा। तो यहाँ पे आपका रहेगा सप्लायर का बिल मान लीजिए 1 है और यहाँ जुलाई का रहेगा तो जुलाई का ही डेट डालेंगे। यहाँ सिंपली है ना सप्लायर इनवॉइस नंबर, उसी का डेट, ये सब ध्यान रखिएगा। यहाँ जब परचेज में देखेंगे तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो आपके पास सेल, जो सप्लायर सेल किया होगा तो वो सेल आपके पास टैक्स इनवॉइस होगा, उसी के बेस पे आपको परचेज एंट्री मारना है, ठीक है। तो उसका नंबरिंग जो होगा और उसका जो डेट होगा वो यहाँ डालना है, ठीक है। सप्लायर बिल डिटेल फ्रॉम whom we purchase goods और assets, ठीक है। तो उनका डिटेल यहाँ डालना है आपको। कैसे प्रैक्टिकली में होगा वो भी आपको हम बताएंगे कि जैसे मान लीजिए आप सिंपल समझिए, ये है आपका, ये सप्लायर है मान लीजिए, ये आपको एक बिल सेल किया, बिल का नंबरिंग है 100 और इसका डेट है मान लीजिए 2 अगस्त, ठीक है। तो ये सप्लायर का डिटेल यहाँ डालना है। इसका नंबरिंग क्या है, अगर बिल का नंबरिंग है 100 तो यहाँ 100 आ जाएगा और उसका जो डेट रहेगा वो डेट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जिसके बेस पे। अब आइए पार्टी का नेम, किससे आप परचेज कर रहे हैं उनका नाम यहाँ आपको डालना है, ठीक है। सप्लायर्स नेम सेलेक्ट इफ लेजर इज ऑलरेडी क्रिएटेड। अगर आपका सप्लायर जो आपको माल बेचा है, जिससे आप गुड्स या सेट्स खरीदे हैं, अगर उसका लेज़र आप पहले से क्रिएट करके रखे हैं तो आपको पॉपअप दिखेगा, उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ फीड कर दीजिए। अगर आप पहले से उनका लेज़र क्रिएट ना किए हैं तो उसको कैसे क्रिएट करना है, लेज़र क्रिएशन ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में देख लिए हैं, फिर भी आज हम लोग फिर से एक बार देखेंगे कि कैसे क्रिएट करना है, उसमें क्या क्या करना है आपको, ठीक है। इफ़ लेज़र इज़ नॉट क्रिएटेड इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी हाउ टू क्रिएट सप्लायर्स लेज़र। अगेन हम लोग देखेंगे, ठीक है।
अगेन फिर से एक बार देख लीजिए कि क्या करना है, आपको क्या क्या चाहिए आप देख लीजिए। जैसे आपको फिर से देखते हैं, जीएसटी का ये पॉपअप खुला, जीएसटी परचेज का, आपका खुद का नंबरिंग और डेट जनरली जो रहता है आपका, जो आपके पास सेल का टैक्स इनवॉइस होगा जिसके बेस पे ये एंट्री करने वाले हैं, वो डेट डाल दीजिए। सप्लायर का इनवॉइस का जो भी डिटेल है, जैसे हम लोग बोले थे अगर मान लीजिए किसी से हम परचेज कर रहे हैं, वो अपना बिल दिया होगा, उस बिल का जो नंबरिंग और जो डेट है वो आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही नीचे आइएगा तो पार्टी का नेम यहाँ डालना है। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो पॉपअप से सेलेक्ट कर लीजिएगा कि मिस्टर क्रिएटर क्रिएटेड है तो वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं क्रिएटेड है तो क्रिएट कर लीजिए। मिस्टर क्रिएटर हम एक नाम रैंडमली लिए हैं, जो भी आपका पार्टी का नाम होगा वो नाम से क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि अब आपका पार्टी का नाम है रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड और आप कर दिए मिस्टर क्रिएटर, मिस्टर डेटर, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पार्टी का नेम जो आपके पास टैक्स इनवॉइस है उसमें जो पार्टी का नेम है वो आप यहाँ क्रिएट करेंगे। अगर क्रिएटेड है तो सेलेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जैसे ही इस स्लाइड से यहाँ से एंटर करेंगे तो अब आपके पास पूछेगा कि कौन कौन सा आइटम आप खरीद रहे हैं, कौन कौन सा आइटम खरीद रहे हैं, तो नंबर वाइज यहाँ आइटम रहेगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्वांटिटी है, उसका रेट है, उसका अमाउंट। जैसे ही क्वांटिटी और रेट डालिएगा वैसे ही अमाउंट खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। जैसे हमने अगर यहाँ मान लीजिए लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, तो यहाँ लैपटॉप शो होने लगेगा कितना क्वांटिटी खरीदा, मान लीजिए एक क्वांटिटी खरीदा है और अगर इसका रेट अगर 5000 करके है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ 5000 रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ऑल्दो लैपटॉप 5000 में मिलेगा नहीं, रिफर्बिश्ड भी नहीं मिलेगा, ये रैंडम एग्जांपल है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि कैसे हम लोग अब क्या कर दिए। अब एक आपका हो गया मसला कि सप्लायर्स का लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं, तो चलिए करते हैं क्रिएट। आ गया मिस्टर क्रिएटर और मिस्टर डेटर, ठीक है। तो मिस्टर क्रिएटर मतलब जिससे आप माल परचेज कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो गया, क्रिएटर हो गया, उसको पैसा देना है ना, तो इसीलिए मिस्टर क्रिएटर हमारे लिए क्रिएट होगा। तो इसलिए हमने ये क्रिएट किया है। इनको किसके अंदर में डालेंगे, सन्ड्री क्रिएटर के अंदर में डालेंगे, क्योंकि हमारा वो लाइबिलिटी है। किसी से अगर गुड्स हम परचेज किए तो वो एंट्री तो हम डाल दिए, वो स्टॉक भी हमारे पास आ गया, अब हमको पैसा देना है ना, तो जो भी चीज़ हमको किसी को देना है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। इसलिए वो मिस्टर क्रेडिटर एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट मतलब सन्ड्री क्रेडिटर। अगर कोई एक्सपेंस रहता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह या डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह डालते, तो वो नेक्स्ट में हम लोग जब एक्सपेंस का और इनकम का पार्ट देखेंगे तब। अभी हम लोग सप्लायर का पार्ट और क्रेडिटर का पार्ट, डेटर का पार्ट ये सब जान रहे हैं। तो अभी हम लोग को एक क्रेडिटर्स का लेज़र क्रिएट करना है, हम लोग सीख रहे हैं। तो मिस्टर क्रिएटर एक लेज़र टाइप कर लिए, कैसे टाइप करना है वो हम लोग प्रैक्टिकली फिर से देखेंगे कि कैसे क्या करना है। किसके अंदर में जाएगा वो, सन्ड्री क्रिएटर के अंदर में। अगेन ध्यान रखिएगा बिल वाइज यस कर दीजिएगा, ताकि आपको आप एंट्री तो डाल दिए, कल को ये पेमेंट अगर किया या हम पेमेंट किए, जैसे क्रिएटर है तो हम ही पेमेंट करेंगे, तो हम जो पेमेंट करेंगे तो कौन से बिल के अगेंस्ट करेंगे, तो वो बिल वाइज यस कीजिए, मतलब किए रहेंगे तो वो सिलेक्शन में आसानी होगा कि इस बिल का हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पता चलेगा कौन कौन सा बिल ड्यू है। इसीलिए हम लोग बिल वाइज का ऑप्शन लेते हैं। अब यहाँ क्या क्या है, फिल द डिटेल इन रेड बॉक्स, जितना भी रेड बॉक्स है सब में डिटेल आपको भरना है। अब स्टेप बाय स्टेप उतरिए, यहाँ का स्टेप हो गया क्लियर। अब यहाँ आते हैं मिस्टर क्रिएटर, जैसे ही यहाँ नाम लिखे रहेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। अब उनका जो है एड्रेस आप फिल कर लीजिए, कि जो भी एड्रेस उनका है वह फिल कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि जो भी उनका एड्रेस है फिल कर लीजिए। वो अगर मान लीजिए जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने झारखंड सेलेक्ट किया है, ठीक है। उनका जो पिन कोड अगर आपको पता है तो डाल दीजिए, उनका बैंक डिटेल आपको पता है तो यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद अगर उनका पैन पता है आपको तो यहाँ आपको फीड करना है। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन टाइप अगेन देख लीजिए कि वो जो परचेज़र है या जो सेलर है, आपका जो सेलर, इस केस में तो सेलर हो जाएगा, जिससे जो सप्लायर हमको सेल किया है, तो वो कौन सा रजिस्ट्रेशन उनका किस टाइप का है, अननोन है क्या, आपको नहीं पता है, कंपोजिशन है कि कंज्यूमर हैं कि रेगुलर हैं कि अनरजिस्टर्ड है। सिंपली है, अगर जो पार्टी आपको सेल कर रहा है उनके पास जीएसटी नंबर है, तो पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे कि जीएसटी नंबर अगर है तो आइदर वो कंपोजिशन डीलर होंगे या रेगुलर डीलर होंगे, तो इन्हीं दोनों में से कोई सेलेक्ट करना है आपको। तो वो पता चल जाएगा आपको कि वो कंपोजिशन डीलर हैं
कि आपका रेगुलर डीलर है। रेगुलर डीलर है तो वो टैक्स में डील करेंगे, कंपोजिशन है तो वो आपका सेल इनवॉइस पे उनका टैक्स नहीं दिखेगा, बाकायदा लिखा रहेगा, बिल ऑफ सप्लाई वगैरह कुछ लिखा रहता है, ठीक है, कंपोजिशन के केस में। तो वो देखेंगे हम लोग, तो जैसे जब एग्जांपल हम लोग सेट करने लगेंगे तब देखेंगे। अभी हम लोग लेज़र क्रिएट कर रहे थे सप्लायर का, तो समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइप, जो भी जिस पार्टी से हमने गुड्स खरीदा है या एसेट्स खरीदा है उनका नाम यहाँ टाइप कर देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए MS XYZ इंटरप्राइजेज से हम खरीदे हैं तो यहाँ XYZ इंटरप्राइजेज लिख देंगे, ठीक है। क्रेडिटर में जाना है, बिल वाइज यस कर दीजिए, उनका एड्रेस डिटेल सारा कुछ यहाँ फिट कर दीजिए, कहानी ख़त्म। चलिए उनका लेज़र क्रिएट हो जाएगा। नोट, फॉर क्रिएशन ऑफ एनी लेज़र या स्टॉक आइटम वी विल प्रेस Alt+C। अगर आपको जैसे ही जाना है, जैसे पिछले स्लाइड में अगर आप देखिएगा यहाँ जाना था, अगर आपके पास लेज़र क्रिएटेड नहीं है, अगर क्रिएटेड है तब तो ऑलरेडी आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्रिएटेड नहीं है तो यहीं के लिए है आपको ऑप्शन कि Alt+C कीजिएगा तो वहाँ आपको क्रिएट करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा, तो क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। क्रिएट हो गया। अब हमारे पास सप्लायर लेज़र भी क्रिएट हो गया। अब देखते हैं अगेन, अब वो जो गुड्स का जो GST है, जो अगर जैसे हमको किसी ने एक इनवॉइस दिया है, टैक्स इनवॉइस दिया है, तो उस पर आइटम होगा, उसका रेट होगा, उसका अमाउंट होगा, ठीक है, उस पर GST भी होगा। तो उसी का मतलब एंट्री आपको परचेज में लेना है कि भाई हमारे स्टॉक में इन क्या क्या हो रहा है, ये आइटम हो रहा है, वो हो रहा है, इस रेट से हो रहा है। लास्ट में आपको उसका इनपुट लेना है। सिंपली है, अगर आप गुड्स सेल करते हैं तो उस पर जो टैक्स बनता है वो आउटपुट टैक्स होता है, मतलब वो टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। जैसे अगर जो पार्टी से हम लोग परचेज किए तो उनके लिए तो ये सेल इनवॉइस हुआ, तो ये गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, ठीक है। और ये बिल हमारे पास आ गया तो ये मान लीजिए इस बिल पे अगर 10,000 का टैक्स रहेगा, मान के चल रहे कि 10,000 का टैक्स है, तो ये हमको फिर उसका बेनिफिट मिल जाना है, ये इनपुट मिल जाएगा हम लोग को। जैसे अभी क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में अभी पूरा अच्छा से पता चल जाएगा। अभी सिर्फ देखिए कि हम लोग लेज़र क्रिएशन कर रहे हैं इनपुट GST का। पिछले क्लास में हम लोग आउटपुट GST किए थे। आउटपुट GST मतलब जो हमारे पास से जाएगा। अभी परचेज करने से गुड्स हमारे पास आता है कि जाता है, आता है ना, तो इसी तरह से जो उस पर GST होगा उसका भी हम लोग को इनपुट मिलेगा। तभी आपको थोड़ा लग रहा होगा, तो ऑब्वियस है कि बेसिक्स है, तो बेसिक्स थोड़ा सा रहता है समझने के लिए, तो इसको जितना अच्छा से समझेंगे प्रैक्टिकल उतना ही बेहतरीन हो जाएगा। और अगर हम तो आपको पिछले क्लास में भी बताएं कि जितना अगर 10 बार कोई सेम एंट्री कीजिएगा तो वो एंट्री आपका 11th जो टाइम होगा वह आप ईजिली हैंडल कर लेंगे। तो इसके लिए वरी नहीं करना है। टैली एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको कुछ दिन परेशानी होता है सीखने में, समझने में, लेकिन एक बार जब आप सीख समझ गए तो सेम टू सेम रूटीन फ्रेमवर्क हमेशा रहेगा। कुछ कुछ चेंजेस रहेगा तो आप इतना सारा एंट्रीज और कॉन्सेप्ट देख चुके होंगे कि थोड़ा सा आपका इंटेलेक्ट अच्छा होते रहेगा और आप खुद ब खुद डिसीजन और कैसे लेज़र क्रिएट करना है, कैसे क्या करना है, वो आपको खुद ब खुद समझ में आते रहेगा। तो चलिए वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग का है लेज़र क्रिएशन, हम लोग इनपुट GST, SGST, CGST और IGST क्रिएट कर लेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्लास में किए थे। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। तो लाइकवाइज परचेज के केस में भी हम लोग कर लेंगे। इनपुट रहेगा, वहाँ आउटपुट वर्ड रहे, यहाँ इनपुट रहेगा, ताकि आपको पता तो चले कि कितना हमारे पास से जा रहा है और कितना हमारे पास आ रहा है। जैसे हमारे पास गया 10 में तो आउटपुट टैक्स। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि गया 10 और आया 9, तो हमको सरकार को कितना देना। देखिए सरकार को देना था 10 और इनपुट का बेनिफिट उठाना है 9, तो अब हमको सरकार को देना है या नहीं देना है? देना है, 1 रुपये केवल। तो यही आउटपुट और इनपुट का कॉन्सेप्ट है। जब आप किसी को गुड्स सेल करते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना होता है। देखिए मान लीजिए हम गुड्स सेल किए, उस पर हमारा टैक्स बना 10 रुपया, हम गवर्नमेंट को देने वाले हैं 10 रुपया। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट हम परचेज भी तो किए होंगे, तो परचेज अगर किए हैं तो उस पर जो टैक्स था मान लीजिए 9 रुपया, तो वो 9 रुपया हम सरकार से लेना भी चाहेंगे, तो सरकार को देना है 10, गवर्नमेंट को देना है 10 और गवर्नमेंट से बेनिफिट उठाना है 9 रुपये का। तो एक्चुअली हमको गवर्नमेंट को देना कितना पड़ेगा? यही कहानी है GST का, यही बेनिफिट है। ठीक है, तो ये बेनिफिट फिर कंपोजिशन वाले डीलर में नहीं होता। ये रेगुलर डीलर जब चलेंगे हम लोग कहानी आगे, तो कंपोजिशन डीलर इसका बेनिफिट नहीं उठा पाता इनपुट का।
उनको अपना सेल्स के फिगर पे जो भी परसेंटेज गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स है उस पर सीधा टैक्स दे देना होता है, बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए बेहतर होता है कि रेगुलर डील मतलब रेगुलर स्कीम में आप कर लीजिए, ठीक है। रेगुलर स्कीम में आप आराम से कहानी कर लीजिए ताकि आप जो देना चाहें और जो आपको इनपुट मिले उसका डिफरेंस केवल आपको गवर्नमेंट को देना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सेल किए कोई गुड्स, उसका टैक्स है 15, और अगर कुछ चीज़ हम परचेज, मान लीजिए अगर हम 10 आइटम परचेज किए हैं और उसमें से 5 ही आइटम सेल किए हैं, तो 10 आइटम परचेज अगर किए हैं तो ये ठीक है, 10 आइटम परचेज किए हैं उसमें से हम 5 ही सेल कर रहे हैं, तो 5 सेल करने में मान लीजिए टैक्स आपका बना 15 और आपको 10 आइटम मिलने में मिल गया बेनिफिट 20 का, तो क्या गवर्नमेंट को देना है? क्या अभी गवर्नमेंट को आपको देना है 15 और आपके पास बेनिफिट के रूप में आ गया है 20, तो अभी आप बस अपना जो आपका जीएसटी क्रेडिट है इनपुट का वो बना के रखिए, गवर्नमेंट को इस केस में आपको देना नहीं है, बशर्ते आपका है कि 5 रुपया आपके क्रेडिट लेजर में दिखते रहेगा कि आपके पास इनपुट बचा हुआ है। नेक्स्ट जब सेल करेंगे तो उसमें इसका बेनिफिट उठाएंगे। ऑब्वियस है ना कि मान लीजिए हम गुड्स खरीदते हैं 10,000 क्वांटिटी, उसमें से हम थोड़े ना कि सेम डे हम सारा बेच देते हैं, उसमें से हम 2,000 क्वांटिटी बेचें, तो ऑब्वियस है डिफरेंस तो रहेगा ही। तो वो हम लोग देखेंगे। आपका इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया कि अगर हम किसी पार्टी को गुड्स सेल करते हैं तो उसमें जो जीएसटी बनता है वो हम गवर्नमेंट को देंगे, और किसी पार्टी से अगर हम लोग परचेज करते हैं तो उस पर हम लोग को जो जीएसटी है उसका हम लोग इनपुट बेनिफिट उठाएंगे। तो यही आउटपुट और इनपुट का जो डिफरेंस है, अगर आउटपुट ज़्यादा है, डिफरेंस देख लीजिए, जैसे हम लोग कहानी पढ़े थे ना प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस जो भी हो सकता है, आपका बड़ा फिगर कौन सा है उसका साइन रह जाएगा। तो हमको देना है 10, मिलना है 9, तो मतलब हमको गवर्नमेंट को अब देना है केवल 1। तो ये सब कैसे क्या रहेगा आउटपुट वो सब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अभी हम लोग का फोकस करना था लेजर क्रिएशन। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे सेल जो कर रहे थे, हाँ आउटपुट ये सीजीएसटी और एसजीएसटी बना, हाँ उसको भी हम लोग डाले थे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, हाँ वो भी करंट लायबिलिटीज, हाँ और इनपुट ले रहे हैं तो वो भी करंट, हाँ, ताकि ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देखिए दोनों कॉन्सेप्ट वही है। जीएसटी मतलब है कि आपका लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कुछ लाइबिलिटीज़ आपको बाहर भेजना है और कुछ आपको जो लाइबिलिटी का बेनिफिट उठाना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है जो मेरे पास आ रहा है वो तो लाइबिलिटी मेरे लिए है, तो इसीलिए ना आप उसका सेटअप से टर्न कर रहे हैं। लेकिन फिगर आपका जैसे ही जीएसटी है तो उसका एक ही आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डालना है आपको। हाँ, उसी में आपको प्लस माइनस दिखेगा, अभी आएंगे ना हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, उसी में देखिएगा। अगर आपको जो चीज़ देना रहता है वो क्रेडिट साइड में दिखेगा और जो चीज़ आपको मिला है वो डेबिट साइड में दिखेगा। तो डेबिट साइड में मतलब हमको मिला है, क्रेडिट साइड में मतलब हमको देना है, वो सारा कॉन्सेप्ट देखना है। जो रहेगा वो लाइबिलिटीज में, हाँ, कैटेगरीज आपका एक ही बस रहेगा, कैटेगरीज लाइबिलिटीज़ अंडर मतलब ड्यूटीज़ अंडर वही में जाना है। इसीलिए आदमी यही सब कन्फ्यूजन को हटाने के लिए सीधा CGS या CGST या GST लिख के चल जाता है, लेकिन हमको नहीं ऐसा करना है। हम लोग को सीखना है कि आउटपुट टैक्स कितना हुआ, मतलब हमको गवर्नमेंट को देना कितना है और गवर्नमेंट से बेनिफिट कितना उठाना है, ठीक है। उसी का जो डिफरेंस होता है वही टैक्स हम लोग को गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है। तब आप किसी बिल को देखकर, कोई 2 बिल अगर आपको हम देंगे, सेल का बिल और परचेज का बिल, और आपको पूछेंगे कि इसमें से बताइए गवर्नमेंट को देना कितना है, तो आप इजीली जान जाएंगे आज के क्लास के बाद। अगर आपके पास हम 2 बिल देंगे, एक टैक्स इनवॉइस मतलब एक सेल बिल और एक परचेज बिल अगर देंगे आपको, तो आप इजीली जान जाएंगे कि हमें गवर्नमेंट को देना कितना है और गवर्नमेंट से लेना कितना है, और उसके बाद नेट इम्पैक्ट भी देखेंगे कि कितना देना बाकी रह गया या कितना लेना उनसे बाकी रह गया। सारा कुछ कहानी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग का फोकस मेनली है लेज़र क्रिएशन पे। ये सब कहानी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अभी हम लोग का लेज़र क्रिएशन था कि कोई भी जीएसटी क्रिएट करेंगे, किसके अंदर जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। हम लोग CGST क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ GST का ऑप्शन आएगा, पिक करना है उसको, किसके अंदर में डालेंगे, CGST में। और जो भी परसेंटेज का आपका रहेगा, अगर 9% है तो 9, 2.5 है तो 2.5, और जो भी परसेंटेज है यहाँ बस टाइप कर दीजिए। उसके बाद ऐसे ही इनपुट SGST, ठीक है। तो अगेन ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST में जाएगा, ये SGST है तो स्टेट टैक्स में जाएगा और 9%, या जो भी परसेंटेज आपका क्रिएट करना चाह रहे हैं वो। ऐसे ही आपका IGST भी हो जाएगा। तो आई यहाँ लिखेंगे इनपुट IGST 18%, और उसको किसके अंदर में डाल देंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के बाद किसके अंदर में डालेंगे, GST में।
उस केस में सेंट्रल टैक्स नहीं होगा। IGST केस में कौन सा होगा? इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स चुनेंगे, यहाँ सेंट्रल टैक्स के जगह पे इंटीग्रेटेड टैक्स चुनेंगे। IGST का लेज़र जब क्रिएट करेंगे तब, इनपुट IGST का लेज़र जब क्रिएट करेंगे तब। समझ में आ रहा है कहानी? चलो, सब क्रिएट हो गया। अब देखिए ये परचेज का सिनेरियो आ गया। अब परचेज, ये खुद का मेरा नंबरिंग डाला हुआ है। अगर आप नंबरिंग खुद का करना चाहते हैं तो, नहीं तो रैंडमली 1 2 3 4 ये खुद ब खुद टैली लेते रहेगा। तो खुद का नंबरिंग डालने से ठीक रहेगा, ताकि आपको अगर कोई एंट्री बीच में छूट गया, उसको अगर बीच में इंसर्ट करना है, ये करना है, तो नंबरिंग आपका एरर नहीं होगा। ठीक है, बाद में कि आपका नंबरिंग हो गया, किस डेट पे आप एंट्री कर रहे हैं, ये आपका डेट अगेन हो गया कि हम लोग 2 अगस्त को एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा ध्यान देना, ये तो हम लोग का है, अब ध्यान देना है कि सप्लायर का जो बिल आपको मिला है उसका नंबरिंग क्या है। तो उसका जो नंबरिंग है यहाँ डाल दीजिए, उस सप्लायर का जो इन्वॉइस होगा उसका जो डेट है वो डाल दीजिए। समझ में आ गया? आप परचेज का एंट्री किस बेस पे करेंगे? कोई ना कोई बेस होता है ना। तो परचेज का एंट्री करने के लिए एक ही बेस होता है, जिस पार्टी से आप परचेज किए होंगे वो आपको एक टैक्स इन्वॉइस दिया होगा, मतलब उसके लिए वो सेल इन्वॉइस है, उससे सेल इन्वॉइस मिला होगा। किसी का सेल हमारे लिए परचेज हो सकता है ना। अगर हम सेल करेंगे तो हमारे लिए वो सेल रहेगा, दूसरे के लिए वही कहानी परचेज में रहेगा। तो कोई हमको सेल किया तो वो टैक्स इन्वॉइस दिया होगा हमको, तो उस पर डिटेल सब रहेगा ना कि मेरा ये नंबरिंग है, मेरा ये डेट है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है, ये तो वही सब रेट यहाँ सारा कुछ फिक्स करना है। जैसे मान लीजिए केवल हम लोग एक लैपटॉप खरीदे हैं 4500 रुपये का, तो सप्लायर का जो बिल डिटेल है वो यहाँ डाल दीजिए, उस पर जो डेट है मेंशन है वो यहाँ डाल दीजिए। और हम लोग लेज़र जो क्रिएट तो किए ही हैं, मिस्टर क्रिएटर हमारे लिए वो लाइबिलिटी है। तो क्रिएट करने के बाद, जैसे पिछले स्लाइड में हम लोग किए थे ना मिस्टर क्रिएटर, यही जब क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन खुलेगा, वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। हो गया इनका कहानी भी। अब इनसे हम क्या परचेज़ किए हैं तो ये आप देखिए, जैसे हम लोग यहाँ किए थे कि यहाँ GST परचेज़ क्या है, कौन सा आइटम परचेज़ कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी है, क्या रेट है, क्या अमाउंट है। तो ऐसे ही यही चीज़ यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, परचेज़ उसका इन्वॉइस ये। अब क्या परचेज़ किए? लैपटॉप परचेज़ किए। कितना क्वांटिटी है? 1 है, 2 है, 5 है, 50,000 है, 1 करोड़ है, जितना भी पीसेस रहेगा और जो भी रेट रहेगा वहाँ डालिएगा। ऑटोमेटिक ये अमाउंट खुद ब खुद टैली कैलकुलेट कर लेगा। क्वांटिटी और रेट डालिएगा, फट से कैलकुलेट कर लेगा कि हाँ भाई 4500 है। वो गलत कैलकुलेट नहीं करेगा, इसके लिए वरी नहीं रहिएगा। ठीक है, गलत कैलकुलेशन कहाँ जमता है? 4500 का जब बाइफर्केशन करेंगे ना, अगर वहाँ आप गलती से अमाउंट कुछ और डाल दिए तो टैक्स गलत आ जाएगा। कैसे क्या करते हैं वो देख लीजिए। अभी नॉर्मल रूटीन में चल रहा है, कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है। लैपटॉप परचेज़ किए, 1 पीस परचेज़ किए, 4500 का परचेज़ किया, ऑटोमेटिक 4500 दिख जाएगा। और भी कुछ लाइन आइटम है तो इसके नीचे डाल सकते हैं आप, माउस, स्पीकर, मोबाइल, फर्नीचर, कार, मारुति, कुछ भी कर सकते हैं जो भी आप परचेज़ किए हों। ठीक है, तो अलग अलग डीलर हो सकता है, अलग अलग नेम होगा। अब इसे लैपटॉप खरीदने वाले से तो आप कार नहीं परचेज़ किए होंगे, उसके लिए तो एक अलग होगा, तो उनका एक अलग कहानी बनेगा, अलग सारा कुछ डिटेलिंग भराएगा। ठीक है, तब लैपटॉप परचेज़ कर लिए, उस पर हमको जो टैक्स, वो जो बिल दिया होगा, जो मिस्टर क्रेडिटर हमको जो बिल दिया होगा, ठीक है, तो उस पर तो टैक्स होगा ना कि भाई 9% ले रहे हैं कि 18% ले रहे हैं, मतलब 9% ले रहे हैं कि आपका 2.5 ले रहे हैं कि 5 ले रहे हैं, कितना भी होगा तो वो दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 4500 खरीदे, उस पर GST का इनपुट लेना है। तो GST 9% है तो 4500 का 9% देख लीजिए 405, फिर 9% देख लीजिए 405 आ गया। टोटल आपका बिलिंग कितने का हो गया? 5310। भविष्य में अगर आपको देना है तो पार्टी को कितना देना होगा? 5310। तो बोलेगा पार्टी को पूरा 5310, हाँ देना होगा भाई, जितना का परचेज़ किया उतना ही ना हम लोग देते हैं। कहीं से भी कुछ गुड्स परचेज़ करते हैं तो उतना ही देते हैं। अब पार्टी इसमें से भले जो वो आपका है 405 या 405, वो गवर्नमेंट को पेड करेगा। ठीक है, वो उनका काम है पेड करने का। जो टैक्स इनवॉइस रेज करेंगे, जनरली टैक्स पेमेंट का लायबिलिटी भी उन्हीं का होता है। भले हम देंगे, हम दे तो हम रहे ना, ये 5310 में तो केवल 4500 है, ये 405 और 405 तो दे रहे हैं हम, लेकिन जमा करने का लायबिलिटी किनको मिला है? जो सप्लायर है, जो टैक्स इनवॉइस नहीं, उनके जेब में 4500 जाएगा। ठीक है, बाद में कि ये 405 अलग अलग स्टेट में ये चला जाएगा, CGST सेंटर में, ये जाएगा स्टेट में।
और अगर IGST रहता तो सारा का सारा सेंट्रल में जाता, भले उसका कुछ बेनिफिट आपको मिलता है। ये समझ में आ गया कि परचेज एंट्री कैसे करना है। अब ये प्रैक्टिकल भी देखेंगे हम लोग, उसके लिए वरी नहीं करना है। अब आ जाइए, अभी हम लोग पिछले क्लास में एक सेल किए थे, अभी इस क्लास में एक परचेज किए, तो अभी उसी का नेट इम्पैक्ट आपको दिखाने के लिए 2 स्लाइड का यूज़ एक जगह किया गया है। जैसे गेटवे ऑफ टैली में देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर गोइंग टू डे बुक टू सी सेल एंड परचेज एंट्री। जैसे उस दिन हम लोग सेल किए, पिछले क्लास में हम लोग सेल एंट्री किए, आज हम लोग परचेज किए। तो अगर देखना है कि अभी तक हम लोग कितना सेल कितना परचेज किए हैं, तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाना होता है, डे बुक पे जाना होता है। तो बोलिएगा डे बुक क्या होता है? डे बुक का मतलब होता है कि आज दिन भर में, या आप एक पीरियड सेलेक्ट करेंगे, उतना दिन भर में, उतना दिन में हम लोग कितना सेल किए, कितना परचेज किए, कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंस है, सब कुछ डिटेल रहेगा। तभी तो हम लोग केवल सेल और परचेज किए हैं, तो डे बुक में हम लोग को यही 2 एंट्री केवल दिखेगा, सेल का और परचेज का। ठीक है, कैसे देखते हैं डे बुक? गेटवे ऑफ टैली जान गए कि कैसे आ जाता है गेटवे ऑफ टैली। जैसे ही आइकन प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली आ जाएगा। गेटवे ऑफ टैली में देखिए यहाँ डिस्प्ले का ऑप्शन है। अगर डे बुक में जाना है तो वी प्रेस D+D। प्लस मतलब D को ट्वाइस प्रेस करना है, ऐसा नहीं कि D और फिर प्लस का आइकन प्रेस कीजिएगा फिर D, ऐसा नहीं। यहाँ कहने का मतलब है D+D का मतलब है कि प्रेस D ट्वाइस। इसीलिए हम लिख भी दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए D+D कर दिए, तो आदमी जो बिगिनर होंगे, जिनको अभी थोड़ा सा वो सीख रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, हो सकता है कि D प्रेस किए, फिर प्लस का आइकन प्रेस किए, फिर D प्रेस किए, तो उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो देखेंगे अरे ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से हो गया। तो D+D कहने का मतलब है कि D ट्वाइस। कंट्रोल या Alt+C कहने का मतलब है कि Alt को प्रेस करना है और C को प्रेस करना है साथ में। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको डे बुक जानना है कि कितना का सेल किए, कितना का परचेज किए, तो आप गेटवे ऑफ टैली में जो डिस्प्ले आइटम है वहाँ देखिए रेड में आपको दिख रहा है D, दिख रहा है रेड में D दिख रहा है, उसको ट्वाइस प्रेस कर दीजिए, D 2 बार प्रेस कर दीजिए, आपको खुलेगा। देखिए क्या खुल गया, डे बुक। उसमें आप देख लीजिए आपका GST सेल भी दिख रहा है और GST परचेज। तो पहले हम लोग परचेज करेंगे कुछ गुड्स, तभी सेल करेंगे, इसीलिए पहले परचेज दिख रहा है कि हम लोग कितना का परचेज किए थे, 5310। अभी परचेज किया ना हम लोग 5310 का। अब पिछले क्लास में हम लोग सेल किए थे एक लैपटॉप 5000 रुपये का, तो हो गया। तब दोनों दिखने लगा आपको। देखिए डेटर को हम लोग सेल करते हैं, जिस भी पार्टी को हम लोग सेल करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, डेटर। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग, ये नाम हम रैंडमली इसीलिए चुने ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर किसी भी पार्टी को हम लोग सेल करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, डेटर्स। जो डेटर्स ऐसा पर्सन है जो हमको मनी फ्यूचर में या सेम डे हमको देगा। क्रेडिटर्स ऐसे पर्सन होते हैं जिससे हमने गुड्स और एसेट्स परचेज किया होता है, जिनको हम या तो आज या तो नियर फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है कहानी? डे बुक भी जान गए, मतलब हम लोग सेल एंट्री जान गए प्रीवियस क्लास में, परचेज एंट्री दिस क्लास में जान गए हम लोग। उसके बाद डे बुक जान गए कि कितना आज दिन भर में हम लोग क्या क्या किए हैं, तो सेल एंट्री किए हैं और परचेज एंट्री किए हैं। तो दोनों दिख रहा है आपको, कितना का सेल है, कितना का परचेज है, सारा कुछ दिया हुआ है कि आपका परचेज हम लोग लोकल परचेज किए हैं, मतलब जिस स्टेट में है उसी स्टेट में परचेज किए हैं, लेकिन सेल जो किए हम लोग इंटर स्टेट सेल किए, मतलब अपने स्टेट से बाहर सेल किए। ये सारा अगर आप डिटेल में देखिएगा तो सारा दिखेगा आपको, कैसे क्या दिखेगा, ये सारा कुछ प्रैक्टिकली अभी जो थोड़ी देर में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आज आपको फिर से एक फ्रेश सेल का फिगर दिखाएंगे प्रैक्टिकली करके, प्रैक्टिकल और परचेज का दिखाएंगे, ताकि आपको पता चलते रहे कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। जब भी आप क्लास देखेंगे या आप समझना चाहेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें से पता चलते रहेगा। समझ में आ रहा है कहानी? चलिए अब नेक्स्ट, ये तो डे बुक हो गया कि भाई कितना का सेल किए, कितना का परचेज किए, परचेज कैसे करते हैं वो आज देख लिए, सेल कैसे करते थे वो प्रीवियस क्लास में देख ही लिए। नेक्स्ट स्लाइड में अब देख लीजिए, अब इसमें से जानना है कि सेल और परचेज तो हमारा 2 हो गया। अब इसमें किसी को अगर पता करना है कि इसी 2 एंट्री को ही लेकर हमको ये जानना है कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ या हमको लॉस हुआ, क्योंकि अभी एक ही क्वांटिटी हम सेल भी किए हैं और एक ही क्वांटिटी हम परचेज भी किए हैं। ठीक है, तो हमको अभी कंप्लीट हम सिनेरियो अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम परचेज किए रहते 10 और सेल किए केवल 5, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता। अभी इसीलिए एग्जांपल एक का लिए हैं ताकि आपको प्रॉफिट ईजिली आप जान पाएँ। तो अगर आपको अभी कोई बोलेगा कि भाई ठीक है एक लैपटॉप परचेज कर लिया आप
एक लैपटॉप सेल भी कर लिए। अब अभी के समय में आप बताइए कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस हमको हुआ है क्या। मान लीजिए अभी दिन भर में, अगर दिन भर आपका ओनर या आप खुद जानना चाहें कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस, तो दिन भर का ट्रांजैक्शन देख के आपको प्रॉफिट एंड लॉस गेटवे ऑफ टैली पे कैसे जाते हुए पता चल गया। वहाँ से कहाँ क्लिक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। तो देखिए आपके पास पॉपअप खुला। अब पॉपअप खुला तो उसके बाद क्या करेंगे, तो देखेंगे कि भाई ओपनिंग अभी स्टॉक वगैरह हमारे पास कुछ नहीं है। आपको क्या दिखा, दो चीज़ दिखा, एक आपको परचेज दिखा और एक आपको सेल दिखा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सेल और परचेज केवल ग्रॉस अमाउंट दिखता है, इस पे जो भी कोई टैक्स रहेगा वो फिगर नहीं, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी का पार्ट होता है वो आप। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि इस पे जो एक सेल और परचेज एंट्री किए हैं तो उस पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो अभी सिंपली है कि अगर प्रॉफिट जानना है कि क्या सेल और परचेज पे हम लोग को अभी करंट में हमको क्या जानना है कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस, जानने का इच्छा सबको रहता है। और आपको ओनर आपका ओनर पूछ भी देगा कि बताइए तो कितना प्रॉफिट हुआ आज दिन भर में या कितना लॉस हुआ, या महीने भर का कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, या साल भर का कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। तो हम एक दिन का अगर जानेंगे वही तरीका रहेगा, मतलब आपका 30 दिन का जानने का वही तरीका रहेगा 365 दिन जानने का। मतलब अगर एक दिन का कहानी जान लिए तो एक मंथ का और एक ईयर का इजीली में जान सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे तो अपने आप खुल जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ये खुल जाएगा। तो अब आप सिंपली देखिए कि यहाँ आपका परचेज में दिख गया 4500 का गुड्स परचेज किए हैं। बोलेंगे अरे परचेज तो हम इतना किए थे, कहाँ गया आपका 5310 किए थे। तो 5310 में फिगर कितना है ग्रॉस 4500, तो वही आपका ग्रॉस फिगर ही प्रॉफिट एंड लॉस पकड़ता है। टैक्स तो लाइबिलिटी का पार्ट है, तो पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस में तो बैलेंस शीट का आइटम नहीं ना दिखेगा, वो पार्ट दिखेगा आपको बैलेंस शीट में, जो लाइबिलिटी का पार्ट है वो बैलेंस शीट में दिखेगा। तो अभी जानना है कि गुड्स हम ग्रॉस एक्चुअली में हम कितना में खरीदे हैं, जो कॉस्ट कितना पड़ा है और कितना में हम बेचे हैं। तो खरीदे कितना में 4500 में और बेचे कितना में आपका 5000 में। समझ में आ गया। तो नॉर्मल भाषा में अगर पूछे कि भाई हम कोई चीज़ बेच दिए 5000 में और ख़रीदे हम 4500 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ 500 का तो दिख ही रहा है। अगर मतलब प्रॉफिट जानने के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, सेल्स माइनस परचेज। ठीक है, जो भी आपका आएगा तो वो जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट बताया कि 500 का हो गया। अगर उसमें से कुछ और एक्सपेंस आपका है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपका पार्ट दिखने लगेगा, उसके बाद काट के जो प्रॉफिट कहलाएगा, जो बचेगा वो होता है नेट प्रॉफिट। तभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो आपका कुछ है नहीं, इसलिए यही ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ था यही आपका नेट प्रॉफिट में शो होने लगा। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लीजिए 100 रुपये का रहता तो नेट प्रॉफिट कितने का हो जाता 400 का। समझ में आ रहा है कहानी, सेल का कहानी अभी थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा कि जानने में। इसीलिए बोले कि जब बारीक चीज़ में अंदर घुसेगा ना, कुछ नया चीज़ मतलब एक एक्साइटमेंट वाला चीज़ सीखेगा तो मज़ा आता है धीरे धीरे। तो सेल हम लोग देख लिए, परचेज देख लिए, डे बुक देख लिए पिछले स्लाइड में कि डे बुक है कि कितना सेल और कितना परचेज या कितना भी हम डे आज दिन भर में क्या क्या एक्टिविटी की है सारा डे बुक में दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रॉफिट एंड लॉस में ये जानने का कोशिश किए हैं कि एक्चुअली हम जो सेल और परचेज किए हैं उस एक सेल और परचेज से हमको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो हमको प्रॉफिट हो रहा है 500 का। अब वही ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में भी 500 ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने अभी कुछ एंट्री पास नहीं करा है। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर 100 रुपये का अगर मतलब आपको हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, अगर ले लेंगे तो ये नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। मीन्स जितना एक्सपेंस बढ़ाएंगे उतना प्रॉफिट डाउन होते चलेगा। सिंपल है। प्रॉफिट एंड लॉस समझ गए। अब एक नेक्स्ट देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या दिखेगा। ये रहा बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी, राइट हैंड साइड असेट्स। ठीक है, तो आपको देखिए लाइबिलिटी में क्या क्या इम्पैक्ट दिखा। तो करेंट लाइबिलिटी में देखिए आपको 5400 दिखा। बोले करेंट लाइबिलिटी में 5400 का मतलब नहीं समझे। जो मिस्टर क्रेडिटर क्रिएट किए हैं वो करंट लाइबिलिटी होता है। हम लोग करंट लाइबिलिटी जाने थे कि करंट लाइबिलिटी ऐसा लाइबिलिटी है जिसको विद इन अ ईयर पेमेंट करके ख़त्म कर देना है। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो इस समय दिखेगा, लोन्स ये समझ वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत वैसा कुछ है नहीं।
ठीक है। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एंट्री हमने पास किया है उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या पड़ रहा है। तो करंट लायबिलिटी में दिख रहा है 5400 बोलिएगा कैसे, तो मिस्टर डेटर का हो गया, मतलब मिस्टर क्रेडिटर का आपको कितना सेल किए 5310, वो आपको दिखने लगा। बोलेगा अभी इसमें 5310, तो हाँ ये क्रेडिटर का लेजर है, क्रेडिट में तो पूरा दिखेगा ना, जितना का हम उसको सेल किए हैं या जितना से हम उससे परचेज किए कंप्लीट अमाउंट दिखेगा, इसलिए 5310 दिख रहा है। और आपका जो सेलर में है वो कंप्लीट 5900 दिखेगा, ठीक है। अब बचा इसमें क्या, देखिए प्रॉफिट का भी हिस्सा दिखने लगा 500, जो हम लोग देखे थे पिछले स्लाइड में कि आपका प्रॉफिट कितना था 500 का, तो ये 500 आपको बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अगर वही 400 रहता तो यहाँ 400 दिखने। अब मेन पार्ट है दिस वन, ये पार्ट है कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस 90 रुपया कैसे दिखा भाई, जबकि हम तो अभी परचेज वाले में देखे हैं कि 405 था, सेल वाले में देखे थे हम लोग 450 और 450 देखे थे, तो इसमें ऐसे कैसे दिखने लगा। तो ये 90 रुपीज़ लाइबिलिटी में दिख रहा है, मतलब जो सेल और परचेज का एंट्री आप पास किए हैं उसका निचोड़ आया कि हमको 90 रुपया ही केवल गवर्नमेंट को देना है। बोलेगा हाउ कम, ऐसा चमत्कार थोड़े होता है। तो देखिए कैसे आता है, ये तो हम लोग देख लिए कि जीएसटी लाइबिलिटी आपका 90 आया, क्रेडिटर्स आपका 5310 का है, प्रॉफिट आपका ये है और डेटर, यही पिछले स्लाइड का आपका डिटेल में लिखा हुआ है कहाँ कहाँ क्या है, तो समझ गए। अब ये हम लोग का कंसर्न था कि जीएसटी लाइबिलिटी 90 रुपया कैसे आ गया, और अगर जीएसटी लाइबिलिटी आया क्या, पहले तो ये जानना है कि जीएसटी लाइबिलिटी आना मतलब हमको गवर्नमेंट को 90 रुपया देना है, तब देना था कि लेना था या कितना देना था कितना लेना था, कैसे पता चला कि 90 रुपये का इफेक्ट आएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में, व्हेन वी क्लिक ऑन जीएसटी, जैसे ही आप यहाँ अगर आप जीएसटी को क्लिक करेंगे तो आपको ये खुलेगा। अब आप देख लीजिए जीएसटी मतलब ये आउटपुट जीएसटी है, ये आउटपुट जीएसटी है। आउटपुट जीएसटी का मतलब हम लोग समझ लिए थे कि ऐसा जीएसटी जो हम लोग गवर्नमेंट को देंगे, जो हम सेल किए होंगे उस पर जो टैक्स बनता है वो आउटपुट जीएसटी। तो हम लोग जो सेल का एंट्री पास किए थे वो लैपटॉप वाला जो 5000 का खरीदे थे हम लोग, तो उस पर 18% के हिसाब से कितना दिख रहा है 900, ये गवर्नमेंट को हमको देना है। और जो परचेज का एंट्री किए थे देखिए उस पर 405 का गवर्नमेंट से हमको बेनिफिट एक तरह से मिला, ठीक है, 405 का। तो नेट इफेक्ट देखिए 900 हमको गवर्नमेंट को देना था और हमको इनपुट कितना मिल गया, तो नेट इम्पैक्ट हमको लाइबिलिटी कितना गवर्नमेंट को देना है, केवल 90 रुपीज़। तो यही 90 रुपीज़, यही 90 रुपीज़ यहाँ करंट लाइबिलिटी में दिखा, मतलब आपको दिखेगा 90 रुपीज़ ही देना है। तो समझ में आ गया कि अगर आप जीएसटी का इनरोलमेंट रेगुलर वाले में करते हैं तो यही बेनिफिट आपको मिलना है कि कितना देना था 900, कितना का बेनिफिट मिल गया आपका 810 रुपये का, तो गवर्नमेंट के खाते में हम केवल कितना जमा करेंगे, केवल 90 रुपया। तो ऑब्वियस है ना कि भाई सेल किए हम तो उस पर हमको जीएसटी देना है, जीएसटी देना है ये सेल पे, और अगर यही हम परचेज किए तो इस पे जीएसटी हमको क्या होगा मिलेगा। तो इसी दोनों का इम्पैक्ट है आपका। देखिए सेल किए तो 900 रुपये का जीएसटी लग रहा था, परचेज उसी गुड्स को हम परचेज किए तो उतना का जीएसटी, उस पर जितना का जीएसटी होगा उतना का हम बेनिफिट उठाएंगे गवर्नमेंट से, तो बेनिफिट भी उठ गया। आपको 810 रुपये का 90 रुपये केवल पेमेंट करके कहानी ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कहानी। अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल कहानी चलेंगे कि कैसे अगेन सेल का एंट्री करते हैं, एक कैसे परचेज का एंट्री करते हैं, कैसे फिर आपका ये इम्पैक्ट सब दिखा कितना लाइबिलिटी कितना। आज फ्रेश देखेंगे, फिर से ये दोनों एंट्री हम लोग हटा देंगे, एक फ्रेश एंट्री करेंगे, कंप्लीट फ्रेश एंट्री 3-4 आइटम के साथ सेल और 3-4 आइटम के साथ परचेज देखेंगे, उसका जीएसटी देखेंगे, उसका सब कुछ देखेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल करके, तो पूरा हम लोग देखेंगे कि कैसे सेल एंट्री करना है और कैसे परचेज एंट्री करना है, डे बुक में कैसा है। अभी आप देखिएगा तो पूरा आपको ब्लैंक दिखेगा, ठीक है, देख लीजिए पूरा ब्लैंक है, आपको बैलेंस शीट भी ब्लैंक है, पीएल भी ब्लैंक है, सब कुछ ब्लैंक दिखेगा, स्टॉक सब कुछ ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज क्या देखे थे वाउचर टाइप क्रिएट करने का। तो वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए देखिए गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, या अकाउंटिंग इन्फो में गए, उसको अगर क्लिक करेंगे आप तो आपका देखिए ग्रुप है, लेजर है, वाउचर टाइप है। अगेन वाउचर टाइप पे आ गए। वाउचर टाइप क्रिएशन है, डिस्प्ले है, ऑल्टर है। तो वाउचर टाइप क्रिएट कर लेते हैं हम लोग।
तो यहाँ वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन सा वाउचर टाइप क्रिएट किए थे, जीएसटी परचेज का। तो देखिए जीएसटी परचेजेस, वहाँ परचेज किए थे तो आपको लेता नहीं, इसीलिए आपको फ्रेश सिखाना है, तो इसलिए परचेजेज वर्ड लिख दिए, जीएसटी परचेजेस। ठीक है, उसको किसके अंदर में डालना था हम लोग को, परचेज के अंदर में। ठीक है, उसके बाद एब्रिविएशन सेम रहेगा। मेथड ऑफ नंबरिंग हम लोग क्या बोलते कि मैनुअल रखिए। ठीक है, तो मैनुअल भी चला गया। उसके बाद कुछ मत कीजिए, सीधा आप एक्सेप्ट करके यस कर दीजिए। यस हो गया, वाउचर टाइप आपका क्रिएट हो गया। अब आप आते हैं वापस हम लोग परचेज का एंट्री करने के लिए। तो परचेज का एंट्री सबसे पहले आज करना सीखेंगे, फिर सेल का एंट्री करेंगे, फिर उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट और पीएल पे देखेंगे क्या कैसे होता है। तो परचेज का एंट्री करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, परचेज का एंट्री पास करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखिए एक नॉर्मल जो पॉपअप खुलता है वो पेमेंट का खुल के, यहाँ राइट साइड में देखिए यहाँ आपका है परचेज करेंगे, या तो F9 प्रेस कीजिए या तो परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो परचेज हमने क्लिक किया, देखिए परचेज में आपको पूछ दिया। ठीक है, जीएसटी परचेजेस हम लोग किए थे, तो जीएसटी परचेजेस हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ खुल गया जीएसटी परचेजेस। ठीक है, नंबरिंग, तो आपका आई एम पॉसिबल कॉमर्स क्लासेस 001, ये आपका हो गया नंबरिंग खुद का डाला हुआ। ठीक है, आपका क्लास है, आपका 3 अगस्त का आपका एंट्री है मान लीजिए, तो 3 अगस्त चला गया। अब सप्लायर का इन्वॉइस का जो इन्वॉइस आपके पास है उसका नंबरिंग क्या है, तो अभी तो हम लोग डमी ले रहे हैं, तो उसका नंबरिंग ये हम लोग खुद से ले रहे हैं कि मान लीजिए सप्लायर का है, उसका नंबरिंग था RAN 001 मान लेते हैं, और डेट आपका सप्लायर डिटेल पे देखेंगे कि डेट क्या था, तो वही डेट आपको डालना है। तो 3 अगस्त ही डेट उस पर डाला हुआ था। अब परचेजेज है, तो जो पार्टी होगा वो हमारा क्या होगा, डेटर और क्रेडिटर होगा। वो हमको पैसा देगा या हमसे पैसा लेगा, लेगा मतलब क्रेडिटर है। क्रेडिटर ही ऐसा पर्सन होता है जो हमसे पैसा लेता है, लाइबिलिटी। तो हम लोग क्रेडिटर, यहाँ देखिए मिस्टर क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे। अगर बाई चांस अगर यहाँ मिस्टर क्रेडिटर सेलेक्ट, जैसे यहाँ आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है इसीलिए ना, अगर क्रिएटेड नहीं होता तो आप Alt+C करेंगे तो यहाँ क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ क्रिएट कर लीजिए मिस्टर क्रेडिटर्स, मिस्टर क्रेडिटर्स, नाम डाल दे रहे हैं XYZ। ठीक है, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम क्रिएट कैसे करना है वो भी सिखा दे रहे हैं। मिस्टर क्रेडिटर किसके अंदर चला जाएगा, ये क्रेडिटर है तो सन्ड्री क्रेडिटर में चला जाएगा। देखिए बिल वाइज आपको यस करने बोले थे, यस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब नहीं। यहाँ एड्रेस उनका डाल दीजिए, तो एड्रेस मान लीजिए कहीं का भी हो सकता है, लोकल ही डालना है अगर तो लोकल डाल दीजिए, या जहाँ से, जैसे लोकल ही डाल देते हैं झारखंड। ठीक है, झारखंड। जो भी उनका पिन है वो पिन डाल दीजिए, जो भी उनका बैंक डिटेल है वो डाल दीजिए। यहाँ उनका पैन नंबर जो भी है, जो भी पैन नंबर उनका है वो डाल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, तो रजिस्ट्रेशन टाइप में अगर आपको नहीं पता तो नॉन कंपोजिशन वाले हैं तो कंपोजिशन में रहेगा। अगर कंज्यूमर हैं, जैसे नॉर्मल मान लीजिए हम लोग कभी रिलायंस मार्ट में जाते हैं तो का जीएसटी नंबर थोड़े हम लोग देते हैं उनको अपना, हम लोग एज ए कंज्यूमर रहता है तो एज ए कंज्यूमर कर लेंगे। लेकिन अगर जिनके पास जीएसटी है, अब वो रेगुलर जीएसटी में इनरोल है, तो हम लोग रेगुलर करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे रेगुलर। अगर जो अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड में भी डाल सकते हैं, तो अभी हम लोग सीखेंगे रेगुलर। ठीक है, रेगुलर में डाल दी, उनका जो भी जीएसटी नंबर रहेगा वो आप डाल देंगे। झारखंड का स्टेट कोड है 20 से शुरुआत होगा, जो भी उनका जीएसटी नंबर है यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, तो डाल देंगे। उसके बाद अभी जीएसटी नंबर नॉट स्पेसिफाइड क्योंकि हमने डाला नहीं है, तो उसके बाद जब रहेगा तो डाल देंगे। उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए, ये आपका मिस्टर क्रिएटर XYZ, यहाँ अगर यस कर देंगे तो क्रिएटेड हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका मिस्टर क्रिएटर आपका क्रिएट किए, सेलेक्ट हो गया। अब वहाँ उसका देखिए अदर रेफरेंस नंबर कुछ डालना है आपका, तो यहाँ डाल दीजिए। यहाँ 2 दिख रहा है, तो यहाँ 1 करने के लिए आप ऐसा फीचर में जाके कंसाइनी में आप सेपरेट फायर उसको नो कर दीजिए। ठीक है, मिस्टर क्रिएटर दिखेगा, तो देखिए मिस्टर क्रिएटर झारखंड का है दिखेगा। अगर जीएसटी डाले रहते तो यहाँ जीएसटी उनका यहाँ पे दिखते रहता है, यहाँ पे दिखते रहता है। चलिए अब स्टॉक आइटम
हम लोग कुछ स्टॉक आइटम आज नया क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो नया क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Alt+C, Alt+C किए, बस 2-3 आइटम हम लोग क्रिएट करते हैं। तो 2-3 आइटम, जैसे मान लीजिए आज नया कुछ करते हैं, आज टीवी करते हैं, टीवी 50 इंचेस, ठीक है। पीसेज है तो पीसेज में डाल देंगे, जो भी उसका है, क्वांटिटी रहेगा तो क्वांटिटी, बैग्स रहेगा तो बैग, जो भी है तो पीसेज है, पीसेज में डाल दिए। इसको जो आप जीएसटी उस पर अप्लीकेबल है, हाँ एकदम एप्लीकेबल है। ये जो नो है उसको आप यस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे तो यस में आ जाएगा। जैसे ही देखिए यहाँ वाई प्रेस करेंगे तो यस रहेगा, ये पॉपअप खुलेगा। तो यहाँ आपको क्या क्या चीज़ डालने का ज़रूरत है वो देखिए, आपको HSN और SSC कोड डालना है, ठीक है। जो भी टीवी का या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का HSN रहेगा या SSC रहेगा, HSN ही रहेगा, SSC तो सर्विस पार्ट का हो जाएगा। तो जो भी रहेगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट का रहता है जनरली, तो हम लोग ऐसा डाल दिए, केवल आपका रैंडमली डाल दिए, ठीक है। जो आपका रहेगा वो आपके जो परचेज, जो आपका जो सप्लायर सेल किया रहेगा वो बिल पे दिखते रहेगा कि कौन सा HSN वो है। तो वहाँ से आप HSN जो उस पर लिखा रहेगा वो यहाँ टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि टीवी वाले प्रोडक्ट पे HSN कौन सा रहता है, तो वो HSN आप वहाँ से सर्च करके यहाँ डाल सकते हैं। या इज़ नॉन GST गुड, नहीं नॉन GST नहीं है, GST वाला गुड्स है ना, ठीक है। ऑन वैल्यू, ठीक है। अननोन को आप क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, टैक्सेबल कर दिए, ठीक है। रिवर्स चार्ज नहीं। अब यहाँ कितने % का मान लेते हैं, 18% का मान लेते हैं, ठीक है। गुड्स है तो गुड्स और सर्विस रहता है तो सर्विस, ठीक है। तो गुड्स है हमारे लिए, ठीक है। ये कौन सा है, तो आपका है मान लीजिए ये सोनी, कौन सा कंपनी का है, या कुछ भी डिस्क्रिप्शन डालना है। एक क्वांटिटी डाले, मान लीजिए 40,000 का रेट डाले, तो देखिए अपने आप 40,000 ले लिया, ठीक है। ये आपका लोकल परचेज, देखिए ये पॉपअप, इसके बाद एक पॉपअप खुलेगा तो यहाँ आपको भरना है ये लोकल परचेज है कि इंटर स्टेट परचेज है। अगर आपका क्रिएट नहीं किया हुआ है तो यहीं जैसा ब्लैंक है तो यहाँ Alt+C कर दीजिएगा, तो क्रिएट कर दीजिएगा कि ये परचेज़ कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं आप, तो आप समझिए लोकली परचेज़ कर रहे हैं। अगर आप अपने स्टेट से बाहर स्टेट में परचेज़ कर रहे हैं तो यहाँ फिर इंटर स्टेट परचेज़ कर लेंगे। तो यहाँ लोकल परचेज़, ठीक है, कितना % है, तो 18% कर दिए। देखिए ऑलरेडी हम बना के रख दिए, तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, लोकल परचेजेस कर देते हैं, ताकि नाम में कुछ चेंजिंग रहेगा तो आपको थोड़ा सा सहूलियत रहेगा। लोकल परचेजेस 18% कर दे रहे हैं, ठीक है। ये परचेजेज है तो किसके अंदर में जाएगा, परचेज के अंदर में चला गया, अप्लीकेबल, ठीक रहेगा। बाद में कुछ मत फीड करिए, गुड्स है गुड्स कर दीजिए, ठीक है, कुछ मत कीजिए और, ठीक है। देखिए यहाँ लोकल परचेज आपका ले लिया 18%, 40,000। अब आपका ये परचेज बताइए कि हम लोग लोकल किए हैं, तो लोकल के लिए आपको परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही पी प्रेस करेंगे तो आपको सारा परचेज का आ जाएगा, सबसे नीचे परचेज टैक्सेबल है, वहाँ सेलेक्ट करिए। जो भी रेट है आपका 18% है तो 18% कीजिए। अगर आपका 28 है तो अगर यहाँ 28 करेंगे तो 28% के हिसाब से ले लेगा, 5 करेंगे तो 5 के हिसाब से ले लेगा, 1 करेंगे तो 1 के हिसाब से ले लेगा। तो हम लोग 18% था तो 18% के हिसाब से ले लेंगे, हो गया। अगर कुछ सेस वगैरह है तो यहाँ डालने का ऑप्शन आता है सेस का, यहाँ टैक्सेबल वैल्यू है तो यही वाला टैक्सेबल वैल्यू जो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा यही डालना है आपको। तो कभी कभी यहाँ मैनुअली डालने में 40,000 का 4 लाख भी हो सकता है और 4,000 भी होगा, तो जो यहाँ डालिएगा उसी पर आपका GST कैलकुलेट करेगा। तो ध्यान रहे यहाँ जो फिगर ये है वही फिगर डालना है आपको, ठीक है, 40,000, ठीक है। ये है, ऐसा ही एक आइटम और क्रिएट कर ले रहे हैं, Alt+C करके, टीवी आपका मान लीजिए 65 इंचेस, टीवी 65 इंचेस, ये भी पीसेज में है तो पीसेज में कर दिए। ये भी अप्लीकेबल करने के लिए यहाँ वाई प्रेस कीजिएगा तो यस ले लेगा। इसका भी 1 2 3 4 5 6 जो भी HSN और SSC रहेगा वो आप सेल वाले इनवॉइस से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ भी ये रहेगा टैक्सेबल, यहाँ भी आपका आ जाएगा 18%। ये भी गुड्स है तो गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। देखिए आपका ये भी खुला, ये भी सोनी का है, या मान लीजिए ये सैमसंग का है, सैमसंग 1 पीसेस, मान लीजिए ये आपका हो गया 65,000।
आ गया 65। अभी जैसे ही देखिए एक 50,000 से ज़्यादा का हुआ तो यहाँ देखिए जीएसटी वाले में ई बिल वाले में यस कर दिया। 50,000 से ज़्यादा का अगर प्रोडक्ट अगर आप लोकल भी सेल करते हैं और उसका किलोमीटर का दायरा 8-10 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तो आपको उसके साथ ई बिल जनरेट करके देना होता है। तो वो सब बाद में पता चलेगा कि कैसे क्या करना हो और क्या नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो हम लोग यहाँ 10,000 मान लेते हैं, तो वहाँ या कुछ भी मान लीजिए आप, 65 ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। 65 मानिए, ये भी आपका लोकल परचेज है, तो यहाँ लोकल परचेज हम लोग ऑलरेडी सेलेक्ट किए थे, तो लोकल परचेजेस देखिए 18% के हिसाब से है। यहाँ हम लोग लोकल परचेज कर रहे हैं, पी दबाएंगे तो ऑलरेडी आपका परचेज टैक्सेबल आ जाएगा। परचेज टैक्सेबल को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, परचेज टैक्सेबल आ गया, 18% का गेन है। फिर ये अमाउंट है 65, यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, हो गया। अब आपको यहाँ पर देखिए आपका ग्रॉस अमाउंट आ गया 1,05,000। अब इस पर जीएसटी कैलकुलेट होना है। तो जीएसटी कैलकुलेट होने के लिए कि आपको 2 क्रिएट करना होगा लेजर, तो चलिए करते हैं। इनपुट CGST 9%, देखिए ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो फिर भी हम यहाँ एक एक्स्ट्रा टी लगा, मतलब आपका एक रख दे रहे हैं डेमो के लिए, डेमो वर्ड जोड़ दे रहे हैं, आप नहीं जोड़ेंगे, ये हम जान के डेमो वर्ड आपको सिखाने के लिए जोड़ रहे हैं। ये इनपुट CGST कहाँ जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा, जीएसटी में जाएगा, और CGST है तो सेंट्रल में, यहाँ देखिए सेंट्रल है, सेस है, इंटीग्रेटेड है, स्टेट है, तो CGST है तो सेंट्रल में जाएगा। 9% का था तो 9%, नॉर्मल राउंडिंग नॉट अप्लीकेबल कर दिए। देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया, 1,05,000 का 9,450। ऐसे ही फिर इनपुट SGST भी क्रिएट करेंगे, तो अगेन ऑल्ट C, इनपुट SGST 9%, अगेन करेंगे तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इसीलिए हम लोग एक बार इसके आगे थोड़ा वर्ड जोड़ देंगे डेमो। तो अगेन ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रहेगा, जीएसटी में रहेगा। अब ये स्टेट टैक्स का है तो स्टेट टैक्स, अगर ये IGST रहता तो इंटीग्रेटेड में डाल देते, तो स्टेट टैक्स का है तो स्टेट टैक्स में डाल देंगे। 9% है तो 9%, नॉर्मल राउंडिंग, कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखिए कैलकुलेट कर लिया। अब आपका परचेज हो गया टोटल 1,23,900, जिसमें से आपका ग्रॉस अमाउंट है 1,05,000 और आपका जो टैक्स है वो टैक्स दिख रहा है। अब देखिए यहाँ आपका है जीएसटी भरने के, मतलब ई बिल का डिटेल सबमिट करने के लिए आपको यहाँ देगा कि ई बिल का डिटेल सबमिट करें, तो यहाँ तब तक के लिए नो कर देते हैं, ठीक है। रेफरेंस नंबर, एक तरह से रोड चालान हो गया ना। हाँ ई-बिल। हाँ, आप 50,000 या उससे ज़्यादा गुड्स बेचेंगे ना, तो आपको एक सर्टेन किलोमीटर के बाद अगर आप बेचते हैं लोकली भी, तो आपको ई बिल जनरेट करना होगा। मतलब अगर हम चांदनी चौक से खरीद के लिए आए यहाँ तो नहीं, इतना लोकल में नहीं, कम से कम उसका 1 किलोमीटर का दायरा रहता है, तो वो रहता है, ठीक है। हो गया, परचेज का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेल का एंट्री करेंगे। अब हमारे पास देखिए, अगर हम सीधा अगर जाएं तो डे बुक में अगर अभी देखेंगे तो क्या दिखा, देखिए अगेन हम डे बुक में जाने के लिए आपको ये यहाँ डिस्प्ले पे डी रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ 2 बार डी को प्रेस करेंगे, डी प्रेस किए, देखिए एक परचेज का खुल गया, मतलब आज अभी तक केवल एक परचेज का एंट्री किया है, ठीक है। अभी हम लोग उसके बाद सेल का एंट्री करेंगे। सेल का एंट्री करने के लिए अगेन हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ जो पहले क्रिएट किए वही दिख रहा है, तो यहाँ आप F8 करके या सेल्स को क्लिक कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा। अगेन सेल्स को क्लिक करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि जीएसटी सेल है, तो जीएसटी सेल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ जो भी नंबरिंग है RA, मतलब आपका जो भी है आपका जो भी नंबरिंग है आपका I am पॉसिबल कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। अब आपका सिंपली है कि पार्टी नेम जिसको आप सेल कर रहे हैं, तो जो पर्सन को आप सेल कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है, मिस्टर डेटर्स। तो मिस्टर डेटर ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ, जो पिछले क्लास हम लोग सीखे थे, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसका सारा डिटेल यहाँ डालना आपको, डिलीवरी नोट, डिस्पैच नंबर, अगर आपके पास अवेलेबल है ये सब तो आप डालते चलिए। अगर आपके पास पीओ है तो पीओ नंबर यहाँ डाल दीजिए, उसका जो डेट है वो डेट यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, डाल दिए। उसके बाद जैसे ये दिल्ली का पार्टी है
ठीक है, इंटरस्टेट पार्टी है ये, ठीक है। तो यहाँ दिल्ली है, तो आप देख लीजिए यहाँ उनका GST नंबर रहेगा, 07 से स्टार्ट रहेगा, ठीक है। अब क्या क्या सेल करते, तो मान लीजिए जो प्रोडक्ट हम परचेज़ किए हैं वही हम सेल कर दे रहे हैं। तो हम क्या क्या परचेज़ किए थे, टीवी परचेज़ किए थे 50 इंचेस का, एक क्वांटिटी कितना में परचेज़ किए थे, 40,000 में परचेज़ किए थे। तो आपको सेल कर रहे हैं तो कुछ तो ज़्यादा होना ही है, मान लीजिए हम इसको 45 में सेल कर दे रहे हैं, मान लीजिए नहीं, जो एक्चुअली आप सेल करते हैं वो अमाउंट आएगा, ये तो हम डेमो के रूप में बता रहे हैं। 45 में सेलेक्ट किए, ये आपका अगेन पूछेगा कि लोकल सेल है कि इंटर स्टेट सेल है कि क्या है। तो आपको देखिए इंटर स्टेट सेल हम लोग पहले ही क्रिएट कर लिए पिछले क्लास में, यहाँ सेलेक्ट कर लिए, इंटर स्टेट कीजिएगा तो यहाँ इंटर स्टेट आ जाएगा, 18% का है, यहाँ 45,000 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। एक और टीवी था 65, ये 65 में हम लोग ख़रीदे थे, तो इसको मान लीजिए हम 69 में सेल आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। 69 ये भी इंटर स्टेट सेल है आपका, इंटर स्टेट सेल कर दिए। अगर लोकल रहता तो लोकल वर्ड यूज़ करते, लोकल नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ताकि आपका ये जो वो डिपेंड करता है इस पर, डेटर आपका कहाँ का है, लोकल है कि डेटा, एक ही डेटर दोनों जगह का तो नहीं होगा। अगर दोनों जगह उनके पास GST रजिस्ट्रेशन नंबर है तो 2 सेपरेट इनवॉइस फिर क्रिएट करना होगा। अब हो गया, यही 2 था। अब इस पर सेल है तो आउटपुट GST काम करेगा, तो यहाँ इंटर स्टेट सेल मतलब अपने स्टेट से बाहर हम सेल किए हैं, तो आउटपुट IGST हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, पिछले क्लास में लोग देख भी लिए हैं, तो यहाँ बस दिखाने के लिए है। देखिए ऑटोमेटिक आपका 1,14,000 पे कैलकुलेट कर लिया, 20,520, ठीक है। ये विल नो कर दे रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अब देखिए सेल और परचेज कर लिए। अब आपका डे बुक में देखिएगा तो देखिए सेल आपका किए 1,34,520 में और परचेज किए 1,29,900 में, ठीक है। अगर डिटेल देखिएगा तो यहाँ डिटेल वर्ड है, देखिए डिटेल यहाँ खुल गया कि ये सेल हम इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं 1,14,000 का, उस पर GST आपका 20,520 है। और अगर ख़रीदे थे, इसको देखिएगा खरीदना कहाँ से खरीदे थे, तो लोकल परचेज था 18% का ही, जिसको इनपुट उस पर टैक्स दिख रहा है। तो ये हो गया डे बुक भी जानने के लिए, डे बुक भी देख लिए। अब हम लोग कहाँ देखेंगे कि हम लोग को ये 2 एंट्री करने पे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। तो चलते हैं, गए तो देखिए परचेजेज आपका दिखा। अगर इसी को डिटेल में अगर देखेंगे तो देखिए परचेजेज है आपका 1,05,000 और सेल है आपका 1,14,000। ये ग्रॉस अमाउंट पकड़ेगा, GST हटा के, GST आपको बैलेंस शीट में दिखेगा। समझ में आ गया। तो ये 1,14,000 में आप सेल किए, खरीदे थे 1,05,000 में, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो गया, 9,000 का। यही आपका 9,000 नेट प्रॉफिट भी हो गया। अगर आपका इनडायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर होता, अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2,000 का होगा, तो ये नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7,000 का हो जाएगा। तो मान के नहीं चलना, जो आपका ही ऑर्गेनाइजेशन में इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वह यहाँ ऑटोमेटिकली आते चलेगा, ठीक है। तो हम लोग जब एक्सपेंस का और इनकम का पार्ट चलेंगे तो वहाँ देखेंगे, फिर कंप्लीट आपको और सिनेरियो पता चलता रहेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट देख लिए कि सेल दिख गया आपको ग्रॉस अमाउंट और परचेज दिख लिए। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा सेल्स का फिगर ग्रॉस दिखता है और परचेज का फिगर ग्रॉस दिखता है, मतलब उसको GST से कोई लेना देना नहीं है। GST लाइबिलिटी है तो वो बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट में दिखेगा। देख लीजिए, अगर इसको डिटेल वर्जन में देखें, यहाँ डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ कर दिए तो यहाँ आपका मिस्टर डेटर है जिसको आपने सेल किया है, और मिस्टर क्रेडिटर आपको इसके अंदर दिखेगा 1,23,900 का हम परचेज किए हैं। अब यहाँ देख लीजिए टोटल प्रॉफिट आपका 9,000 का था, वो भी रिफ्लेक्ट होने लगा। अब आप अगेन देखेंगे कि ये 1,620 रुपये का ही टैक्स कैसे आया। तो इसको जैसे ही टैक्स वाले पे है तो इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक कर दिए तो देख लीजिए आउटपुट GST है, यहाँ है 20,520 का, जो हमको गवर्नमेंट को देना था। सेल हम जो किए हैं, सेल पे कितना बना टैक्स, 20,520 रुपये का सेल बन रहा है, मतलब टैक्स बन रहा है सेल पे। और जो परचेज़ किए, वही आइटम जो परचेज़ किए थे उस पर हमारा कितना 18,900 का बन रहा था। तो इन्हीं दोनों का इम्पैक्ट, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका लाइबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। तो यही आपका 1,620 रुपया लाइबिलिटी में आपका दिखा। समझ में आ रहा है। अब अगर आपको जानना है कि कितना का सेल किया दिन भर में, तो इसके लिए शॉर्टकट है DAS,
शॉर्टकट है DAS। अगर गेटवे ऑफ टैली से अगर जाएंगे तो यहाँ DAS प्रेस करेंगे तो सेल्स पे चले जाएंगे। देखिए दिन भर में आप सेल किए कितना। कहाँ प्रेस करना है? आप कुछ नहीं, गेटवे ऑफ टैली पर सीधा कीबोर्ड पे D प्रेस कीजिए। D मतलब डिस्प्ले, उसके बाद फिर कहाँ है? A मतलब अकाउंट्स बुक, फिर S से सेल्स लेजर। तो इसी का शॉर्टकट है आपका DAS। तो सेल्स आप कितना की वहाँ चला जाएगा। तब सेल्स 1,34,500 का है। अगर इसका एक्सट्रैक्ट देखेंगे, एक्सट्रैक्ट मतलब है कि इसका सारा हुलिया कैसा है वो आपको दिखाएगा। देख लीजिए सारा हुलिया है, सन्ड्री डेटर है, दिल्ली लोकेशन के लिए दिल्ली में सेल किए हैं। देखिए उसका इंटर स्टेट जी मतलब आपका सेल है 1,14,000 का, उस पर टैक्स आपका 20,520 बन रहा है। आ रहा है समझ में कहानी? देखिए ये सेल्स का जानने के लिए कि कंप्लीट सेल आज कितना किए हैं, उसमें ग्रॉस कितना है, टैक्स कितना है, ये जानने के लिए। और अगर आपको गेटवे ऑफ टैली से अगर परचेज जानना है तो सिंपल है DAP। वहाँ चले जाइएगा तो यहाँ देखिए सेल्स का फिगर खुला, यहाँ एक्सट्रैक्ट करेंगे तो देख लीजिए। अगर डिटेल अगर कर दीजिए तो आप 1,23,900 का कंप्लीट सेल किए मिस्टर क्रिएटर को, उसका ग्रॉस अमाउंट है 1,05,000 और उसका जो लोकल परचेज था तो इसीलिए 9,450 टोटल मिला के 18,900 का टैक्स बन गया। आ रहा है समझ में? कितना का लाइबिलिटी भी आपका आ गया वो भी देख रहे हैं, बैलेंस शीट में दिख गया कि भाई करंट लाइबिलिटी में 2 दिख रहा है, एक सन्ड्री क्रेडिटर दिख रहा है और एक GST का फिगर दिख रहा है। तो GST का फिगर आपको दिख ही गया कि कितना क्या करना है। आपका 20,520 आपको देना है और 18,900 का बेनिफिट उठाना है। ठीक है, तो जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर डिटेल देखेंगे तो इसका कितना हमको गवर्नमेंट को भी आज के दिन में देना है। अगर यही 2 एंट्री की हैं और यही पूरे महीने का अगर है तो रिटर्न फाइल करते समय हमको गवर्नमेंट को कितना देना है, 1,620 रुपया। बस यही है कहानी। ठीक है, तो अब आप एकदम डेप्थ में जान गए कि सेल एंट्री कैसे करते हैं, वाउचर टाइप कैसे करते हैं, सेल इनवॉइस कैसे बनाते हैं, लेजर का क्रिएशन कैसे करते हैं, स्टॉक आइटम कैसे करते हैं, ग्रुप क्रिएशन कैसे करते हैं, परचेज कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे जाते हैं, बैलेंस शीट में कैसे जाते हैं। इतना चीज़ आप सारा कुछ जान गए। ठीक है, तब आपकी लाइबिलिटी बनती है। अब जैसे आपका एसेट्स अब नहीं बनता है, अब आपका लाइबिलिटी बनता है कि ये सारे क्लासेस को गो थ्रू में जाइए और जो टेस्ट होगा उसमें आप पार्ट लीजिए और अपना बेस्ट दीजिए।